सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी टिप्पणी भूमाफिया पर थी, मंदिर पर नहीं। एमजी जिला अस्पताल के सामने एक जमीन स्वास्थ्य विभाग की रखी हुई है। उस शासकीय भूमि का सर्वे नंबर 288/2, 288/3 है। वो जमीन स्वास्थ्य विभाग की है। उस जमीन पर कुछ भूमाफिया सुनियोजित तरीके से संगठित होके और कब्जा करना चाहते हैं। वहां पर मैरिज गार्डन जैसा कोई सेटअप बना के अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चलाना चाहते हैं। इस बात की सूचना लगातार मुझे प्राप्त हो रही थी। मुझे जन सामान्य ने बताया, मेरे इष्ट मित्रों ने बताया और देवास नगर के जनप्रतिनिधियों ने भी मुझे इस बात से अवगत कराया कि कुछ भूमाफिया जो प्रभावी हैं, अभ्यस्त हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, वे इस शासकीय भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और अपना व्यावसायिक सेटअप बनाकर इस जमीन का दुरुपयोग करना चाहते हैं। मैं लगातार उस बात पर निगरानी किए हुए था। एक दिन जब मैंने वहां पर जाकर देखा तो मैंने इस प्रकार की स्थिति को वहां पर होना पाया। वहां पर पेवर्स लॉक लगे हुए थे, एक सेटअप बनने की तैयारी थी जो मैरिज गार्डन जैसा सेटअप था। मैंने उसके बाद भूमाफिया के खिलाफ एक पोस्ट डाली जिसे सनातन विरोधी पोस्ट बताकर वही प्रभावी अभ्यस्त और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं की पूरी गैंग ने मिलकर एक पूरे शहर में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया कि मैंने सनातन विरोधी पोस्ट डाली और मंदिर के खिलाफ पोस्ट डाली है। जबकि मैंने मंदिर के खिलाफ नहीं बल्कि भूमाफिया के खिलाफ पोस्ट डाली थी। मैंने आज उस जमीन के संबंध में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि मंदिर को यथावत बनाकर रखना है। मंदिर बनना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उस खाली पड़ी हुई जमीन पर एक कैंसर हॉस्पिटल बने, एक नशा मुक्ति केंद्र बने। हमारे क्षेत्र में कैंसर के पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। युवा लगातार नशे की चपेट में आ रहे हैं। उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में रखकर उनमें सुधार किया जाए। कैंसर से पीड़ित पेशेंट्स का सुचारू रूप से इलाज हो सके, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। साथ ही मैंने संस्था सिद्धि विनायक के संयोजक को भी एक पत्र लिखा है। उनसे कहा है कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत भव्य होना चाहिए, बहुत धूमधाम से होना चाहिए और उसमें सहभागिता करने के लिए मैंने अपने स्वयं के वेतन खाते से 1 लाख रुपए की राशि संस्था सिद्धि विनायक को दी है। और साथ ही उनसे यह भी निवेदन किया है कि मौके पर जो रिक्त भूमि पड़ी हुई है, अब उस पर किसी भी प्रकार का कब्जा ना करें, क्योंकि उस जमीन के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। कैंसर हॉस्पिटल और नशा मुक्ति केंद्र प्रस्तावित किया गया है। उसकी यदि स्वीकृति होती है तो देवास नगर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और देवास ही नहीं बल्कि देवास के साथ साथ शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, सीहोर और राजगढ़ तक के लोगों को कैंसर हॉस्पिटल और नशा मुक्ति केंद्र का लाभ प्राप्त होगा। मंदिर को यथावत रखना है, मंदिर को सुरक्षित रखना है। मंदिर हमारी धरोहर है, लेकिन मंदिर के साइड में जो स्वास्थ्य विभाग की शेष पड़ी हुई रिक्त भूमि है उसको बाउंड्री वॉल करने के लिए मैंने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है और साथ ही 10 लाख रुपए की राशि उसका बाउंड्री वॉल करने के लिए मेरे द्वारा सांसद निधि से देने की अनुशंसा की गई है। भैया, आप जो संस्था देवासिनी जो है गरबा कराना चाह रही थी, उस समय विरोध हुआ था, क्या कहेंगे? उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिद्धि विनायक द्वारा जो मंदिर निर्माण किया जा रहा है उसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं रवि जैन जी से। जब संस्था देवासिनी द्वारा उसी शासकीय भूमि पर गरबा कराया जा रहा था, तब उन्होंने वो गरबा नहीं होने दिया, जब उनका सनातन कहाँ गया था?